जय हिंद। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सब बच्चे ईमानदारी से काम करें, जब भी पढ़े ईमानदारी से पढ़े, जीवन में कोई भी काम करें ईमानदारी से करें। ईमानदारी जो है वो ही सबसे बड़ा वेपन होती है जिंदगी में। जिसकी जिंदगी में ईमानदारी है, ऑनेस्टी जिसको हम कहते हैं, वो हर्डल्स भी हो ना तब भी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है। तो जीवन में आपको सब मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा, बट इसके लिए आपको अपने काम के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति ईमानदार रहना है। ठीक है, ईमानदार जो व्यक्ति होता है भगवान उसके लिए बहुत कुछ रखता है। ठीक है, एक बार बार कोट बोलती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज तो 100 में करंट अफेयर्स भी लाई हूँ। ठीक है, वो रिवीजन में है। इससे पहले आज हम 1947 के पहले जो कैबिनेट बना था उसका पोर्टफोलियो देखेंगे और करंट कैबिनेट का पोर्टफोलियो। ठीक है, इनमें से कंपैरिजन में इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का बढ़ा जाता है। ठीक है, उसका लेवल बहुत बड़ा होता है। तो कल मैंने आपको करवाया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इससे पहले जिन लोगों ने नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू का वीडियो पूरा मैंने फ्राइडे को डाला था। सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को नरेंद्र मोदी का पार्ट था, सैटरडे को जनरल क्वेश्चन थे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, और थर्सडे को जो था जवाहरलाल नेहरू हमने पढ़ा। ठीक है ना, 40 मिनट्स की क्लास में। बट हमने जो कुछ पोर्शन जो है हमने नरेंद्र मोदी की स्कीम्स का छोड़ा है, बहुत सारी है, बट आज मैं सिर्फ 4 या 5 करवाऊंगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 बॉर्न हुए। ये भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आजादी के बाद बॉर्न हुए। आजादी इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर भारत में रह चुके हैं वो आजाद भारत में बॉर्न नहीं हुए, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में बॉर्न हुए। JL नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये सब लोग जो है ये आजादी से पहले बॉर्न हुए थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, नॉन, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं। ठीक है, बट उनका टेन्योर शॉर्ट, 2 टर्म्स कंप्लीट थे और एक में 20 या 17 डेज वर्किंग एज प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने भारत के वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस थे, जनता दल से आते थे। और मोरारजी देसाई को याद रखिएगा, ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तमगा दिया गया। भाई, भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड दिया जाता है तो वो कौन है? मोरारजी देसाई। ठीक है, और 3 और पॉइंट्स याद रखिए किसी और प्राइम मिनिस्टर के। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने कभी भी कोई भी पार्लियामेंट्री सेशन फेस नहीं किया, उससे पहले ही वो रिटायर या उन्होंने प्रधानमंत्री से रिजाइन कर दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर भारत में आते हैं उत्तर प्रदेश से। कहां से आए हैं? उत्तर प्रदेश। इसीलिए प्रयागराज को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री, ये देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो देश के बाहर जिनकी कॉन्स्पायरेसी, मर्डर हुआ, मृत्यु हुई, डेथ हुई, जो भी, ड्यूरिंग द तेशकंत एग्रीमेंट, ये भी याद रखिएगा। इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। स्लोगन ही वाज, स्लोगन जो दिए इन्होंने, दैट इज ए जय जवान जय किसान। बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जो अचीवमेंट हमने देखी। नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका इनिशिएटिव
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिया। जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। अब फर्स्ट इंट्रीम से देखिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1929 में लाहौर सेशन हुआ जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नहीं हुआ लाहौर सेशन में। बट 1950 में भारत ने अपने पूरे देश में एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, बट तब हमने पूरे देश में एनफोर्स नहीं किया, ठीक है। एनफोर्स इसलिए 26 जनवरी को किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जे.एन. नेहरू ने कहा था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। तो फिर डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को भारत अपना एनफोर्स करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा एनेक्टमेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो 26 जनवरी है उस दिन एनफोर्स हुआ, उस दिन हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने बहुत सारी चीजें देखी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जो उनके टेन्यूर में बने। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, सैटरडे स्पेशल क्लास। आज हम सबसे पहले कैबिनेट, फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। लोकसभा के हेड जो होते हैं वो स्पीकर कहलाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो होती है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है जुडिशरी, हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी होती है, ये भी अंतर याद रखिएगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है कंट्री की। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है। ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। आज हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जे.एल. नेहरू थे, कंपैरिजन में सारे पढ़ेंगे। जे.एल. नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और करंट प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। 17 सितंबर 1950 बॉर्न हुए थे। कब बॉर्न हुए थे? 17 सितंबर 1950 बॉर्न हुए। इनकी जे.एल. नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी में, जब बर्थ एनिवर्सरी होती है जे.एल. नेहरू की, हाँ, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते। कौन सा डे? चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनको पंडित जी, टाइटल चाचा चौधरी नहीं, चाचा जी, ठीक है। चाचा चौधरी कॉमिक का कैरेक्टर था, ठीक है। आपने नहीं पढ़ी, कॉमिक्स आती थी पहले, ठीक है। साबू, चाचा चौधरी, ठीक है। पंडित जी एंड चाचा चौधरी। इनके फादर का नाम, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हम करेंगे क्योंकि इनके 3 व्यक्ति हम अभी पढ़ेंगे। मोतीलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडिता, विजय लक्ष्मी पंडिता एंड प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी इज नोन एज प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी नाम इसलिए दिया गया, इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की थी। तो 1947 में पार्टीशन हुआ तो गांधी जी ने बोलते कि इंदिरा गांधी को अडॉप्ट किया और गांधी नाम अपना गांधी जी ने इंदिरा गांधी को दिया। मोतीलाल नेहरू जो थे 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 29 से पहले जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे, ये मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। सिया दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन त्याबजी,
दादा भाई नौरोजी, ये सारे जो लोग थे ये मॉडरेट थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो जल्दी से आजादी चाहते थे, जल्दी से ब्रिटिशर से मुक्त होना चाहते थे, ठीक है। ये बोलते थे कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन करेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हो सकता है हम इनसे कल अपनी बातें मनवा ले, ठीक है। सी आर दास, ये मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है, स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी के जो खाली मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, सी आर दास, इसको सी आर दास चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडिता, शी वाज आल्सो डॉटर ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड सिस्टर ऑफ JL नेहरू। विजय लक्ष्मी पंडिता ने क्या किया? विजय लक्ष्मी पंडिता भारत की क्या, दुनिया की फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इस साल ये क्वेश्चन आएगा, 21 में आया था ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, उसके बाद नहीं आया तो इस बार आएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये कहलाई आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, माना, ठीक है। जो इसकी जो अचीवमेंट है वो हमेशा माना, अडॉप्ट करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे किसी भी पार्टी में हो, हम इसको स्ट्रांग वुमेन कह सकते हैं, ठीक है। आयरन लेडी एंड प्रिया दर्शनी इसका नाम, प्रिया दर्शनी इसका नाम था। गरीबी हटाओ स्लोगन, गरीबी हटाओ स्लोगन भी इंदिरा गांधी ने दिया। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है मोतीलाल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने लाए? JL नेहरू ने। ये हमने USSR से बोरो किए। और इन फादर, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन। फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन इंडिया में किसको कहा जाता है? JL नेहरू को। किसको कहा जाता है? JL नेहरू को। और फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन इन वर्ड स्टैलिन को, वेरी गुड, ठीक है, USSR से हमने बोरो किया था, स्टैलिन बिलोंग्स टू USSR, ठीक है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया प्रियदर्शनी गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ स्लोगन जो है 5 ईयर प्लान में दिया गया। क्यों यहाँ पे मैंने इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जोड़ा, क्योंकि जो 5th 5 ईयर प्लान था भारत का, वो किसने लाया? वो इंदिरा गांधी ने उसमें एक स्लोगन दिया, डेट इज ए गरीबी हटाओ। अब ये जो है, यहाँ पे चलते हैं नरेंद्र मोदी के पास, कंपैरिजन में थोड़ा करेंगे। नीति आयोग आया, क्या आया? नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये नरेंद्र मोदी ने लाया। नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बार बार सेंटर में आना पड़ता था उसके हेल्प लेने के लिए, बजट्स के लिए। तो जब भी वो आते उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद 2014 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर भारत के बने नरेंद्र मोदी, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लाया गया। नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट, शरद बोलेगा, शरद को इसको, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसने रिप्लेस किया, इसने किसको रिप्लेस किया? हाँ, इसने रिप्लेस किया 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान, ठीक है। और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग में थिंक टैंकर्स काम करते हैं। नीति आयोग बॉटम टू टॉप काम करता है, बट प्लानिंग कमीशन में बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम किया जाता था। नीति आयोग में सबको, ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और पूरे इंडिया के जो गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बुला के एक ही बार बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें थिंक टैंक्स काम करते हैं। कौन काम करते हैं? थिंक टैंकर्स काम करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इससे क्या होता है? स्टेट्स और सेंटर के भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता। ऐसा नहीं, अगर कोई बीजेपी की गवर्नमेंट, पहले क्या होता था, कांग्रेस की स्टेट में कांग्रेस को ही बेनिफिट दिए जाते थे, अब ऐसा
नहीं है। अब सारी स्टेट्स को एक जैसे ही बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम इज आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। इस स्कीम ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुई। जो कांग्रेस, जहां पे कांग्रेस पार्टीज है वहां पे ये स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया। वेस्ट बंगाल में आज तक भी वो वेस्ट बंगाल ने आज तक ये आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट ही नहीं दिया लोगों को। ये पूरे भारत के लिए, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई इस पार्टी को मानता है तो उसको नहीं मिलेगी, उसको मानता है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी भारतीय लोग, जितने भी भारत में रहते हैं, उन सब के लिए स्कीम है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबको ये स्कीम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। क्या नाम है? आयुष्मान भारत स्कीम। वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम इज नोन एज आयुष्मान भारत स्कीम। इससे पहले इसको किसने लाया था? अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने, बराक ओबामा ने स्कीम चलाई थी। उसके बाद इंडिया ने इस स्कीम को इनिशिएटिव लिया। ये स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम हेल्थ की है। पुअर जो होते थे, बीपी, इस स्कीम ने भारत को बीपी, बिलो पॉवर्टी लाइन से भी ऊपर लाया। कैसे लाया? पहले कोई भी व्यक्ति बीमार होता था, अगर कोई डायग्नोज, किडनी का डायग्नोज हो जाए, लीवर का डायग्नोज हो जाता था, तो व्यक्ति क्या करता था? अपने घर सेल कर देता था, बिजनेस सेल कर देता था, उससे वो क्या हो जाता है? बीपीएल में चला जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब 5 लाख तक हर एक व्यक्ति, चाहे फैमिली में 2 बीमार है, चाहे 3 बीमार है, उन व्यक्ति को 5 लाख तक बेनिफिट दिया जाए आयुष्मान भारत के अंदर। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट स्कीम, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम कौन सा है? हाँ, यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ और है। अभी कल तो किया, हाँ इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। रिसेंटली कौन से देश ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया? कौन सा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन। रिसेंटली कंबोडिया ने, किसने? कंबोडिया। इससे पहले नेपाल, श्रीलंका जो है, भूटान, इन सब ने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है, अपने अपने बैंक के साथ ये लिंक किए जाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन इनमें से भी इकोनॉमिक्स में भी रहेगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत। अब एक सबसे अच्छी जो स्कीम लाई वो जनधन योजना थी। कौन सी थी? जनधन योजना। जनधन योजना कोई मुझे बताएगा क्या था? जनधन योजना में क्या था? इसमें हर एक व्यक्ति का अकाउंट को क्या किया गया? इस स्कीम के अंदर लाया गया। ये मैंने बेनिफिशियरी, मेरा पेज ही घूम गया, मेरा पेज पढ़ा था ना एक, ये पढ़ा, ये मैंने स्कीम्स लिखी हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये किस लिए था? ये पीएम लिख लो। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी ये किसके लिए थी? न्यू अकाउंट्स के लिए। किसके? भारत में हर एक व्यक्ति का अपना अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो वेंडर्स हो, ठीक है, चाहे वो गोलगप्पे वाला हो, चाहे वो कलाड़ी कुलचा बेचता हो, हर एक व्यक्ति का क्या है? अकाउंट है। और उसके अकाउंट जहां भी उसकी जो वेंडर्स के जो भी इंस्टॉल किए जाते हैं उसने अपना एक यूपीआई सिस्टम भी रखा हुआ है। इसका मतलब उसका एक अकाउंट है। आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, वहां से क्लिक करते हो, वो ऑटोमेटिकली वहां पे उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, ठीक है। ये जनधन योजना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बेनिफिशियरी अब तक 2025 तक
कितने बेनिफिशियरी हो गए हैं? 50 करोड़। कितने? 50 करोड़। जब देश आजाद हुआ तब देश में टॉयलेट नहीं थे। टॉयलेट्स जो थे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, 15 की तरफ जाते हैं। जब यूके, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी साथ आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जितने भी यूरोप या यूके के लोग थे ना, वहां पे रूरल लोग अर्बन्स की तरफ मूव करने लगे। जब अर्बन्स शहर की तरफ आने लगे तो वो लोग क्या हो गए, एक जगह में इकट्ठे हो जाए, के भी गंद डाल देते थे, मतलब पूरी की पूरी सिटी को गंदा कर देते थे। तो उन्होंने तब उन लोगों ने डिसाइड किया सबसे पहले पब्लिक टॉयलेट होने चाहिए, पब्लिक इन्स होने चाहिए। लोग क्या करते थे, ब्रिजेस के नीचे सो जाते थे, के भी गंद डाल देते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए सबसे पहले टॉयलेट्स बनाना शुरू किए। फिर उसके बाद वो इन्स बनाने लगे, स्लम्स एरिया बनने लगे, ताकि लोग एक जगह में रहें और गंदगी ना फैलाएं। पार्क्स बनने लगे, लोगों के बैठने के लिए पार्क्स बनने लगे। बट इंडिया आजाद होने के बाद जो बेसिक सिविक एमिनिटीज थी वो हमने कभी इंप्लीमेंट ही नहीं की। टॉयलेट जो थे कब बने, 2014 के बाद देश में टॉयलेट बनाए गए। और गर्ल्स तो बाहर जब जाती हैं तो बहुत सारे यूपी, नोएडा, हरियाणा में रेप हो जाते थे लड़कियों के, तो उनके लिए क्या बनाए गए, टॉयलेट्स बनाए गए। जो फर्स्ट ओपन डेफिशिएंट स्टेट बनी वो सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम जो है भारत की पहली ओपन डेफिशिएंट स्टेट बनाएगी, ताकि लड़कियां या कोई भी फैमिली मेंबर खुले में ना जाए। ये सिविक कम्युनिटीज है, घर देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए गए, टॉयलेट दिए गए, ये 2014 में हुआ। 2014 से पहले देश में ये चीजें नहीं थी। हर एक, सबके अकाउंट में, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति को गया है, एक ही जेंडर को गया है, एक ही रिलीजन के लोगों को गया है, ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले सब लोगों को इसका बेनिफिट दिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सा? आवास योजना। जिन लोगों के पास घर नहीं है, पर इंडिया में करप्शन इतना, झूठे लोग भी हैं बहुत सारे जो 2-2 बार उसका बेनिफिट ले चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है, उनके घर भी है, बट ऐसे कागज बनाते हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं और अपना घर पे घर बनाए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट किस किस को देखे, इंडिया में करप्शन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या दिए गए, घर। क्या दिए गए? आवास का मतलब होम, आवास का मतलब होम, ये भी याद रखिएगा। सैनिटेशन एंड हेल्थ स्कीम्स, अब प्रधानमंत्री ने बहुत सारी सैनिटेशन स्कीम लाई। सैनिटेशन स्कीम जो है स्वच्छ भारत, कौन सी? स्वच्छ भारत। जीएल नेहरू इसलिए नहीं पढ़ा रही, आप थर्सडे का वीडियो देख लो, सब पढ़ाया है, ठीक है। स्वच्छ भारत जो सैनिटेशन स्कीम आई, स्वच्छ भारत। फीमेल्स के लिए जो स्कीम आई वो कौन थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फीमेल्स की जो स्कीम लाई, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा बेटी बचा लो पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी ही सबसे अच्छी होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो हेल्थ स्कीम आई, अभी हमने एक और किया, कहाँ गई? आयुष्मान भारत, ये प्रधानमंत्री, ये हेल्थ स्कीम है, ठीक है। ये हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत, स्वच्छ सैनिटेशन स्कीम स्वच्छ भारत, एंड फीमेल स्कीम एक बेटी बचाओ, एक सुकन्या स्कीम। सुकन्या स्कीम पोस्ट ऑफिस सुकन्या स्कीम, इसमें क्या है, पोस्ट ऑफिस में आप हर मंथ अपनी बेटी के नाम ये स्कीम को ला सकते हो, इसको सुकन्या स्कीम। ये सारी स्कीम्स, ये देखो 2014 के बाद शानदार स्कीम्स जो है भारत में इंप्लीमेंट की गई। जनधन योजना, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो आपके घर मेड काम करिए, उसका भी अकाउंट होगा, ठीक है। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अकाउंट है, इसको जनधन योजना कहा जाता है। आप इधर आ जाओ नीलेश के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये घर के लिए आवास बेनिफिशियरीज को दिए गए। सैनिटेशन स्कीम स्वच्छ भारत, फीमेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या स्कीम।
ये समझ आ गया, ये स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी देखते हैं प्रधानमंत्री। अब लोग यहाँ भारत में ना लोग क्या कहते हैं, कुकिंग करते थे चूल्हे पे, ठीक है, उसके लिए भी एक स्कीम। अब हम तो यहाँ पे हम सबके घर कुकिंग गैस है, ठीक है ना, इंडक्शन है, हम तो चूल्हा नहीं जलाते ना, फूक नहीं मारते, आग नहीं जलाते। वो जो चूल्हा होता था ना, मदर्स के फीमेल्स के लंग्स को खराब करता था, रिस्पायरेटरी सिस्टम को खराब कर देता था। उसको बचाने के लिए, फीमेल्स को इन डिजीजेस से बचाने के लिए एक स्कीम लाएगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये क्या था? एलपीजी। ये क्या? सिलेंडर एलपीजी देने की बात, किसमें? कुकिंग सिलेंडर देने की बात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये देखो, ये अच्छी है, बेसिक रूट्स, ये भारत की बेसिक नीड्स थी, ठीक है ना, जैसे कि अकाउंट्स खुलवाना, घर देना, एलपीजी देना, उज्ज्वला योजना, ये सारी प्रधानमंत्री की है। वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली, सोलर स्कीम्स, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर सोलर स्कीम। ये जो है सोलर स्कीम है, ये हर घर मुफ्त बिजली, हर घर, प्रधानमंत्री इसका मतलब है हर घर मुफ्त बिजली। जिस तरह हम रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, उस तरह एक दिन आएगा सोलर एनर्जी। बट सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जो पोटेंशियल एनर्जी में आती है। मींस हमारे पास एनर्जी तो है, बट हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, चीपेस्ट रिसोर्सेज नहीं है, उस एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ये जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमारे पास H2O है, वाटर का फार्मूला है, बट वाटर कैसे बनता है, उससे वाटर कैसे बनाया जाए, अभी इसका तोड़ नहीं है, ठीक है। H2 सबको पता ही फार्मूला, इससे वाटर बनता है, बट इसका जिस दिन आएगा, हो सकता है फिर हमें इतनी नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़े कि पानी हो, बारिश हो, इस तरह, ठीक है। अगर हमें ये एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज यूज करने जिस दिन आ गई, और उस दिन शायद थोड़ी दुनिया ठीक भी हो जाए। तो अभी तो हम डीजल, पेट्रोल, ये सारे नेचुरल गैसेस का यूज करते हैं। रुक जा भी, प्रधानमंत्री अब कर लेते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखो यहाँ पे, अब स्कीम्स फिलहाल आप इतनी आज लर्न करो, अभी बहुत से डेज है, ठीक है, तो 10 करके और स्कीम्स करेंगे। अब जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इनॉग्रेशन की, ठीक है। किसने की? इंडियन स्पेस रिसर्च इनॉग्रेशन की इनॉग्रेशन JL नेहरू ने की, ठीक है। अब चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, निसार, गगनयान, ल्यूनर मिशंस, सारे ये बड़े बड़े मिशन जो हैं भारत के, ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी सुंदर है, ठीक है। 19, थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, इनको ना याद करें तो इनजस्टिस होगा। इनका नाम है नंबी नारायण, नंबी नारायण, ठीक है। विकास इंजन की जो खोज थी नंबी नारायण ने की। विकास मीन्स विक्रम साराभाई इंजन, ठीक है। और इनकी टीम और इन्होंने ये विकास इंजन बनाया, जिसकी वजह से आज हम इतनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत ने जो काम 1995 में करना था,
वो काम 2017 में हुआ। अब वो क्या ऐसा काम था, इंडिया ने एक साथ 105 सैटेलाइट लॉन्च की, अलग अलग देशों की 105 सैटेलाइट लॉन्च की। कितनी लॉन्च की? 105 सैटेलाइट लॉन्च एक साथ करने वाला भारत पहला देश है। भारत पहला देश है। हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं ना, इसलिए हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट रह जाते हैं, नासा इज मच बेटर देन इंडिया, या वेस्टर्न आर्मी इज मच बेटर देन इंडिया, या आप थार देखते हो, सब बच्चे थार वाला देखते हैं ना इंग्लिश की मूवी, बड़े सारे बच्चे हैं, मेरे को पता है, मेरे साथ डिस्कशन होती रहती है तुम सबकी, ठीक है। हाँ, थॉन, थॉन नहीं थार का, ठीक है, थॉर है, क्या है, जो भी है बकवास, थॉर और कौन में थॉन, देखो स्पाइडरमैन, हिटमैन, ही मैन, शी मैन, आयरन मैन, हाँ हाँ हल्क, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया, एडवेंचर हो गया हमारी क्लास में। तो समझ, हम सोचते हैं कि वो ज्यादा अच्छे है। आपको पता है यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा आर्मी एशिया की है, यूएन पीस कीपिंग में नेपाल और इंडिया की, नेपाल और इंडिया की सबसे ज्यादा आर्मी यूएन पीस कीपिंग में है, ठीक है। ये तो कभी नहीं दिखाएंगे ना आपको, चलो इनको तो छोड़ ही देते हैं, क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते। सबसे आपको क्या लगता है स्लम सिर्फ भारत में है? स्लम सिर्फ भारत में नहीं है, स्लम सारे वर्ल्ड में, सिर्फ दिखाया जाता है एशिया को डोमिनेट किया जाता है, तो बताया जाता है। आप एक क्वेश्चन ढूंढ के लाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, दुनिया की सबसे गंदा शहर या सिटी या टाउन, वो इंडिया में नहीं, वो एशिया में नहीं है, वो यूएसए में है। अब चेक करके, चीन नहीं भाई, चीन इंडिया में, आप ढूंढ के लाना, ठीक है। आप जो यूट्यूब देखते हो ना उसमें नहीं है, ठीक है, गो सर्च कीजिए। ओ भैया एशिया में है बांग्लादेश, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, साउथ एशिया में आता है, ठीक है। बस बस बस, आता ही नहीं है, ऐसे बोलते जाते हो, रुको भाई, ठीक है। इंडिया बन जाता है 105 देश, ठीक है। ये कब हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब यहां पे चंद्रयान, दुनिया की पहली डिस्कवरी वाटर की मून में किसने की? इंडिया ने। पहला फर्स्ट कंट्री जो मार्स के ऑर्बिट में गई, मार्स के ऑर्बिट में लैंड किया जिसने गई, वो कौन सी है? इंडिया। चंद्रयान 2 एंड 3 दोनों मिशन में, चंद्रयान 2 एंड 3 दोनों मिशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी। आज चंद्रयान 2 इज नॉट कंप्लीट हुआ, ठीक है, फेलियर होगा, लैंडिंग में फेलियर हुआ, बट हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो? के सिवान, ठीक है। एंड 3 में एस सोमानाथन, और भारत इसके साथ पहला देश बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की साउथ पोल ऑफ मून में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत देखो यहां भी फर्स्ट। अब इंडिया और यूएसए ने एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, निसार, ठीक है, निसार जो है इंडिया और यूएसए दोनों ने मिलके अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किसने? अर्थ ऑब्जर्वेटरी, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी, TIRY, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है। इसका लॉन्च भी किसने किया? इंडिया एंड यूएसए ने, सॉरी यूएसए ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये अर्थ सैटेलाइट है, रिसेंटली हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाला फर्स्ट व्यक्ति था। कौन था? राकेश शर्मा। आप शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जो है, ये क्या है?
ये फर्स्ट, इस टर्म के तो फर्स्ट है, ठीक है। ये सेकंड जो है जो स्पेस पे गए, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, वो यूएसएसआर से गए थे राकेश शर्मा, और ये नासा के लैंडिंग से गए थे, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यूएस कांग्रेस में पहली बार ये ऐसा एक प्रधानमंत्री भारत का जो ऐसे देश गया, यहां कभी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री कभी नहीं गए, कोई 25 इयर्स के बाद गया, ठीक है। यूएस कांग्रेस में 2 बार, यूएस कांग्रेस में 2 टाइम्स एड्रेस किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र, ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एड्रेस इन यूएस कांग्रेस, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने ही एड्रेस, लिख लो, ही एड्रेस्ड इन गाना पार्लियामेंट। गाना पार्लियामेंट, अफ्रीकन जो गाना पार्लियामेंट है, वहां पे एड्रेस करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। साइप्रस में जाने वाले भी पहले, साइप्रस में बहुत देर के बाद कोई प्रधानमंत्री गया। साइप्रस इसलिए जरूरी है क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, इसी तरह तुर्की और साइप्रस के रिलेशन है। आफ्टर सिंदूर प्रधानमंत्री सबसे पहले साइप्रस के, और तुर्की को भारत में, तुर्की को 2023 में अर्थक्वेक आया था, ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। कौन सा ऑपरेशन? दोस्त, दोस्ती नहीं, दोस्त भाई, ये दोस्ती वो नहीं, दोस्त, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब जो अचीवमेंट हुई, आप राम मंदिर का आइडल किसने बनाया? परसों क्लास में थे ना, राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ अयोध्या में राजा रामचंद्र के टेंपल का, उसका उद्घाटन किसने किया? बोलो, देश बंधु है ना? नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया। क्या नाम है? अरुण योगी, ठीक है, याद रखिएगा। और इनॉग्रेशन राम मंदिर के टेंपल का किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस प्राइम मिनिस्टर ने कहा डैम इज द टेंपल? हाँ, टेंपल ऑफ इंडिया, डैम्स को टेंपल ऑफ इंडिया किसने कहा? JL नेहरू। सरदार सरोवर डैम की नींव किसने रखी? JL नेहरू ने 1956 में। तो चेक करिए भाई, सरदार सरोवर डैम की नींव 1956 में रखी। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। तो कंप्लीट कब हुई सरदार सरोवर डैम? ठीक है, सरदार सरोवर डैम से क्वेश्चन उठाने वाली हूं मैं। सरदार सरोवर डैम नींव रखी JL नेहरू ने। अब सरदार है वो, ठीक है, बडोली मूवमेंट के सरदार थे वो, स्लोगन देते हैं डोंट गिव टैक्स, ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहलाते हैं वो, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं उनको, यूनिफाइड किया इंडिया को। हाँ, यूनिफाइड इंडिया, मॉडर्न इंडिया नहीं, मॉडर्न इंडिया तो खैर वैसे देखो डिजिटल इंडिया अब चल रहा है, ठीक है। ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, कब हुआ? देखो अब यहां पे क्वेश्चन ये बड़ा मजेदार है, नींव कब रखेगी?
1961 सरदार सरोवर डैम की नींव रखी गई। आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोन रखा गया कि यहां पे डैम बनाएंगे। कब? 1961। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? जेएल नेहरू। कंपैरिजन में देखेंगे, ठीक है। 1961 में हमने बोला सरदार सरोवर डैम गुजरात में। कहां बनेगी? कहां बनेगी? गुजरात में। कहां? अब चलो जी, अब सारे इनके काम है, सारे कंप्लीट किए प्रधानमंत्री नरेंद्र। जीएसटी भी इनका काम है, कंप्लीट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इंदिरा गांधी कब डीमोनेटाइजेशन करने लगी? तो डीमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। गुड एंड सर्विस टैक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लाने लगे थे। और सारे कंप्लीट काम जो पेंडिंग काम थे वो सारे आफ्टर 2014 हुए। अब देखो 2017 में ये डैम कंप्लीट होती है, कौन सी? और इसका इनॉग्रेशन कौन करते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। अब यहां से शानदार क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। स्टोन किसने रखा? ठीक है, फाउंडेशन स्टोन बाय जेएल नेहरू एंड इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहां पे इस डैम के किनारे दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू बनाया गया है। दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू बनाया गया है। बट हम इस स्टैचू से पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है किसने बनाया था? फ्रांस ने, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये डेमोक्रेसी की बात करता है। किसकी बात करता है? डेमोक्रेसी की। भाई बोल लूं, ठीक है। इस स्टैचू में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में फ्रांस अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एज फीमेल, ठीक है। क्या बोलता है? शी, ठीक है। आप जब भी इंग्लिश में ग्रामर में क्वेश्चन आता है तो कंट्रीज को शी रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रीपोजिशन में शी ही लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसी तरह भारत जो माता है वो भी क्या है? फीमेल, ठीक है। अब फ्रांस जो लेडी थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन था, एक हाथ में जो टॉर्च थी एनलाइटमेंट थी, ठीक है। एक हाथ में उसके एनलाइटमेंट थी, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन था। वो बात करती थी किसकी? डेमोक्रेसी की। किसकी? और फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सिद्धांत थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के, बड़ी बार क्वेश्चन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सिद्धांत कौन से थे? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, लिबर्टी भी है, हाँ बोलो भैया, इक्वालिटी भी है, जस्टिस भी है ना? चेक करो ये फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं, चेक कर लेती हूँ एक बार, चेक करना। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये 3 सिद्धांत से क्वेश्चन रहता है, लिख लो, हर हाल में आएगा। जस्ट दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लिखा करो इंपॉर्टेंट। हाँ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ लिबर्टी, इक्वालिटी, हाँ जस्टिस नहीं है, क्योंकि हमेशा जस्टिस में कंफ्यूजन रहता मुझे, जस्टिस नहीं है, ठीक है। लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं और इक्वालिटी की बात की जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लिबर्टी थी उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया। ये न्यूयॉर्क में, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और फ्रांस ने गिफ्ट कर दिया किसको? यूएसए को। और तब ये दुनिया की 2017 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू था। और ये स्टैचू कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप स्टैचू ऑफ यूनिटी डेडिकेट टू सरदार, हाय हाय तुम तो पूरा नाम सुनाओगे मुझे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब स्टैचू ऑफ पीस, इसका इनॉग्रेशन कश्मीर में अमित शाह ने किया। स्टैचू ऑफ पीस, सरदार पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, करंट होम मिनिस्टर ने क्या किया?
स्टैचू ऑफ पीस का इनॉग्रेशन किया। ये श्रीनगर सिटी में लगा है, श्रीनगर सिटी में इसको रामार्जुना आचार्य, स्टैचू ऑफ पीस डेडिकेट टू रामा अर्जुना आचार्य को डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, ये हैदराबाद में भी है इंस्टॉल। रामार्जुनाचार्य भक्ति पीरियड से बिलोंग करते थे और भक्ति पीरियड के सेंट थे रामार्जुना आचार्य। शंकराचार्य भी भक्ति पीरियड के सेंट थे, मीराबाई भी भक्ति पीरियड की सेंट थी। ठीक है, ज्ञानेश्वर भी भक्ति पीरियड के सेंट थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी डेडिकेट टू सरदार पटेल। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में रामार्जुनाचार्य, इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस मनाते, क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये डेडिकेट किए थे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, ये भी याद रखिएगा। अब दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। ओ भाई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे? कुतुब मीनार। इंडिया गेट। इंडिया गेट में 2017 से पहले चेक करो किसकी मूर्ति थी। इंडिया गेट में जब ब्रिटिशर रहते थे ना, उन्होंने अपने राजा की, जो उनके रूल करते थे उसकी, ठीक है, फिर अब है ना, ठीक है। अब इंडिया गेट में कौन है? सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट में जो प्रतिमा है वो किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? भाई देखो, आपको यहाँ पे डिफरेंसेस, थोड़ा सा विजन बढ़ाओ, दिमाग खोलो, समझने की जरूरत है। इनॉग्रेशन पीएम मोदी। यहां पे बैठे किंग जॉर्ज। कौन बैठे? किंग जॉर्ज, जो भारत के राजा ही नहीं, 1947 चले गए, बट हमने बोला तुमने हमारे देश का बड़ा पालन किया है, लूट लूट के हमारे देश को ले गए हो, फिर भी हम आपको याद रखेंगे इंडिया गेट में किंग जॉर्ज के रूप में हमने इनको रखा। आया समझ? ठीक है, फिर हमने बोला भाई अब तो अरेस्ट करो, अब हमारे देश के नेताजी को इंडिया गेट में इंस्टॉल कर देते हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाते हैं। इनको आबूजाबी कहते थे, इनको आबूजाबी कहते थे। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। ये जो सुभाष चंद्र बोस है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय थे जिन्होंने आजादी, अंडमान निकोबार को आजाद करवाया ब्रिटिशर से, जिन्होंने पहला झंडा जो है अनफोल्ड किया। कहां पे? अंडमान निकोबार में। भारत की अपनी आर्मी खत्म, आजाद हिंद फौज खत्म, 1947 के बाद गुम। ठीक है, भारत की जो अपनी आर्मी थी, जो सुभाष चंद्र बोस से पहले, उस आर्मी को सिंगापुर में बनाया गया था। और वो किसने बनाई थी? कैप्टन मोहन सिंह एंड रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष और कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसको आजाद हिंद फौज को बनाया था। वो बूढ़े हो चले थे तो उन्होंने यंग जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने इस आर्मी के टाइम 3 स्लोगन दिए: जय हिंद, तुम मुझे आजादी दो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तीसरा, दिल्ली चलो। तीसरा, दिल्ली चलो। ये 3 स्लोगन याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिए। और सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय थे जिन्होंने अंडमान निकोबार में भारत का झंडा लहराया। बट बड़ी सारी उनके साथ मिस हैपनिंग हुई, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और इनकी पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी जब ये प्रेसिडेंट थे,
उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उसके बाद यहाँ से चले गए। ये जाना चाहते थे जर्मनी, पहुंच जाते हैं, सॉरी जाना चाहते थे रशिया, पहुंच जाते हैं जर्मनी, वहां से हिटलर से मिलते हैं। उसके बाद स्टोरी अलग ही बन जाती है। चलिए, ये आपके प्रधानमंत्री ने रिसेंटली करंट अफेयर 77 फुट राजा रामचंद्र की प्रतिमा, राजा रामचंद्र की प्रतिमा स्टैचू कहां पे इंस्टॉल किया है? गोवा में। कहां पे? गोवा में। याद रखिएगा 77 फुट है, ठीक है। ये भी टॉलेस्ट स्टैचू है। सबसे बड़ा आर्क ब्रिज जिसने सरपास किया, क्या सरपास किया? एफएल टावर को। किसको? हाँ, आईफल टावर को, ठीक है। ये आर्क ब्रिज जो है, ये भी, इसका इनॉग्रेशन भी पीएम मोदी ने किया, ये भी याद रखिए। अटल टनल का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, ठीक है। और ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज, ये लार्जेस्ट रोड ब्रिज है, ये बेट द्वारका में बनाया गया, इसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। भारत मंडपम, इसका भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। न्यू पार्लियामेंट का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। न्यू पार्लियामेंट के अंदर दो थीम है, एक पीकॉक थीम है, एक है लोटस थीम। लोटस थीम राज्यसभा के लिए है, पीकॉक जो है वो लोकसभा। आप थोड़ा और पीछे चल जाते हैं कंपैरिजन में जेएल नेहरू और प्रधानमंत्री को। सिंगोल, जब हमारे प्रधानमंत्री जेएल नेहरू बने, उनके हाथ में एक स्टिक थी, उसको सिंगोल कहा जाता है। उसके बाद वो स्टिक उन्होंने केसी म्यूजियम में रख दी, बट फिर जब न्यू पार्लियामेंट बनाया गया, उस स्टिक को ढूंढ के लाया गया। जब वो स्टिक ढूंढ के लाई, उसको न्यू पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर के राइट साइड में इंस्टॉल किया गया, ये भी याद रखिएगा। और सिंगोल जो है, ये प्रथा मानी जाती है किसकी? चोलास की। किसकी? चोलास की। वैसे ऐसा नहीं है, कभी आप रामायण और महाभारत देखो, जिस राजा को बिठाया जाता था गद्दी पे, उसके हाथ में एक स्टिक दी जाती थी। स्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। बोल।